दोस्तों सनी पाजी की मूवी बॉर्डर टू का जो ऑफिशियल कलेक्शन आ गया है, अगर ट्रेड के हिसाब से भी देखें तो उसका ऑफिशियल कलेक्शन आ गया। और जो अभी जो पोस्टर रिलीज किया है, जो मेकर के तरफ से या प्रोड्यूसर की तरफ से, उसका भी कलेक्शन आ गया है। और जिस तरह से कलेक्शन आया है, जो आंकड़े आए हैं, वो कहीं ना कहीं आंकड़े साबित करते हैं कि सही में बॉक्स ऑफिस का आज के टाइम में अगर कोई धुरंधर है तो वो है पाजी का फिल्म बॉर्डर टू। मर्दानी वहां पे कहीं भी नहीं टिक रही थी उनके सामने। 3 दिन में अगर मर्दानी के 60 करोड़ से 80 करोड़ का बजट में अगर वो 20 करोड़ के आसपास मूवी कमा पाती है, अगर मतलब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहा हूं, और इंडिया नेट में वो 13-14 करोड़ पे अगर सिमट जाती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मर्दानी बहुत पीछे चल रही है पाजी की पिक्चर बॉर्डर टू से। अगर देखा जाए तो डे डे नंबर 9 में जो मूवी कमाई थी वो थी उसकी, डे नंबर 9 में जो बॉर्डर टू का कलेक्शन था वो था, अगर ट्रेड के हिसाब से देखें तो मूवी का कलेक्शन था डे नंबर 9 में था जो 17 करोड़ 75 लाख रुपए था डे नंबर 9 में। तो डे नंबर 9 में भी 28.62% की ऑक्यूपेंसी थी। तो वो भी उस समय अगर मर्दानी के कलेक्शन को देखें तो मर्दानी कलेक्शन 7.5 करोड़ के आसपास थी। यानी कि बहुत साढ़े सात नहीं, 6.5 करोड़, सॉरी, 6.5 करोड़ के आसपास थी। तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई। और उसकी वजह से जो डे 9 में जो कलेक्शन हुआ वो हुआ, आपको पहले से बना एक बार रिमाइंड करा देता हूं, जो 277 करोड़ 67 लाख रुपया हो गया। और यहीं पे उसका देखेंगे, सॉरी, 252 करोड़ 75 लाख रुपया हो गया। 298 करोड़ 24 लाख रुपया हो गया उसका ग्रॉस। और 42 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया नेट से कमा, ओवरसीज से कमा तो 340 करोड़ 99 लाख, मतलब 340 करोड़ और 99 लाख हो गया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब आते हैं मेन जो प्रोड्यूसर का फिगर भी, अगर इंडिया नेट में देखेंगे तो 277 करोड़ 67 लाख कमाई थी। और उसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 370 करोड़ और 40 लाख है। तो मैंने तभी बोला था कि ये मूवी क्या सुल्तान के या और के रिकॉर्ड तोड़ सकती है क्या, मैंने ये बोला था आप लोगों को। शायद कई लोगों को इस बात के लिए ये नहीं होगा कि ये मुकाबले सुल्तान के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है कि नहीं। लेकिन जब आप देखेंगे कि धुरंधर जो अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका आया है, तो ये बताता है कि ये मूवी जो है इस वक्त का देखा जाए तो सुल्तान के रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर दिया है। और मैं यही आज आपको अपने इस वीडियो में बताता हूँ कि अभी तक जो जो बॉर्डर टू का जो कलेक्शन आया है वो मैं बता देता हूँ भाई मेरे। जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी, जो मैं पहले भी आपको मॉर्निंग में बताया था, जो मॉर्निंग के वीडियो में, कि 36.64% यानी 36.64 जो है परसेंट की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग में। 18.28%, 49.31% आफ्टरनून में, 52.61% इवनिंग में, और नाइट की ऑक्यूपेंसी 26.34%। यानी कि ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अगर देखते हैं तो 36.64% की ऑक्यूपेंसी है। अब इससे जो जो ट्रेड का डाटा आया उनके हिसाब से ये मूवी 20 करोड़ 17 लाख रुपए कमाती है, सॉरी, 22 करोड़ 50 लाख रुपए कमाती है ये मूवी जो है अपने 10वें दिन में। इससे उनका कलेक्शन जो होता है 275 करोड़ 25 लाख रुपए इंडिया नेट का कलेक्शन, 329 करोड़ से ग्रोथ हो जाता है। 45 करोड़ ओवरसीज से कमाई है जो ट्रेड का फिगर है। तो 374 करोड़ के आसपास ये मूवी कमा लेती है। अब 275 में देखेंगे ट्रेड का जो आंकड़ा, अगर आप देखते हैं कि 275 में इसने किसके रिकॉर्ड तोड़े, तो ट्रेड के हिसाब से ये मूवी जो है इस वक्त जो सिंघम अगेन के ही रिकॉर्ड को तोड़ पाती है। लेकिन वहीं पे अगर जो प्रोड्यूसर का फिगर आप देखेंगे, प्रोड्यूसर का क्या फिगर है, तो मैं बताता हूं उनके हिसाब से 24 करोड़ 22 लाख रुपए कमाती है। तो अब 301 करोड़ और 89 लाख रुपए कमा लेती है अपने इंडिया नेट में अपने 10वें दिन में। अब ये जो 389 करोड़ कमाती है, 301 करोड़ 89 मतलब 301 करोड़ 90 लाख। तो अब यहाँ पे देखिए मूवी है, इसने सुल्तान के रिकॉर्ड को, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो कल के रिकॉर्ड से बताता हूँ, सिंघम अगेन के बाद कबीर सिंह की जो रिकॉर्ड है वो 278 को 24 लाख वो टूट जाता है। तानाजी का रिकॉर्ड 279 करोड़ 55 लाख वो टूट जाता है। भूल भुलैया 3 283 करोड़ 80 लाख उसका टूट जाता है। धूम 3 284 करोड़ 27 लाख इसका टूट जाता है। टाइगर 3 का जो मैं इंतजार कर रहा था उसका भी रिकॉर्ड टूट जाता है 285 करोड़ 52 करोड़ का। अब आता है सुल्तान जो 300 करोड़ और 45 लाख रुपए का, तो उसके रिकॉर्ड को तोड़ के 301 करोड़ 89 लाख कमा के ये उसके ऊपर आ जाती है। अब इंडिया नेट में कमाने वाली मूवी में ये 16वें नंबर पे है।
अब आते हैं कि इसके ऊपर कौन-कौन सा रिकॉर्ड है, तो पद्मावत का 302 करोड़ का, मुझे लग रहा है ये भी टूट जाएगा 2 है। उसके बाद वॉर का है 318 करोड़ के आस-पास, उसके बाद भाई बजरंगी भाईजान 320 करोड़, उसके बाद सैयारा 337 करोड़, उसके बाद टाइगर जिंदा है 339 करोड़, उसके बाद पीके 340 करोड़, उसके बाद संजू है 342 करोड़। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में ये कलेक्शन जो है वो तोड़ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 10 करोड़ के नीचे भी जो ऑक्यूपेंसी अभी जा रही है, मुझे लग रहा है कि मॉर्निंग में 5 पॉइंट कुछ का ऑक्यूपेंसी मैं अभी बताऊंगा आपको, तो उससे ज्यादा 9 करोड़ भी अगर कमाती है, 7 करोड़ 9 करोड़, तो मुझे लग रहा है एक हफ्ते में अगर 7 करोड़ कमाती है तो 7 42 करोड़ के आसपास कमाकर ये मुझे लग रहा है कि संजू के 342 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाकर ये सारे रिकॉर्ड के, तो अभी ये कमा के 9वें नंबर पे आ जाएगी दंगल के पहले। अगर ज्यादा इसी तरह कलेक्शन सस्टेन करता रहा तो उसके बाद अगला टारगेट होगा दंगल का 387 करोड़ 38 लाख रुपए। तो अब देखना होगा कि 387 करोड़ 38 लाख की मूवी कमा पाती है कि अगर ये कमा लेती तो उसके बाद सीधा टारगेट 400 के आसपास में सीधा है बॉर्डर दो गदर 2। उसके बाद सनी पाजी को अपनी ही पिक्चर गदर 2 से कंपीट करना पड़ेगा, गदर 2 के उसके पहले उसके बाद कोई नहीं है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में देखने जाएंगे तो ये वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन ग्रॉस का कलेक्शन देखेंगे जहां पे हाईएस्ट ग्रॉसर है, तो वहां पे ये मूवी जो है आज के टाइम में 42वें नंबर पे है, जो कि देखेंगे तो 4 से ऊपर का कलेक्शन कर लिया। 3 इडियट का कलेक्शन जो है उसको तो नहीं 40वें नंबर पे है। 3 इडियट के कलेक्शन को तोड़ चुका है जो कि 396 करोड़ है। उसके बाद कांतारा का 400 करोड़ का आंकड़ा है वो भी तोड़ चुका है। उसके बाद अब ब्रह्मास्त्र का जो आंकड़ा है वो आता है कि 418 करोड़। तो देखते हैं ब्रह्मास्त्र के कलेक्शन को तोड़ पाती है, उसके बाद 4 करोड़ पे साव हुआ है, 423 पे भूल भुलैया 3 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो ये देखना होगा कि ये मूवी इसके बाद इस कलेक्शन को तोड़ पाती है। आपको क्या लग रहा है कि कलेक्शन कितना कर पाएगी? अब मैं इसको डाटा बताता हूँ। जो अभी तक का जो इसका रिपोर्ट आ रहा है कि अभी जो कलेक्शन इसने किया है, जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी आई है वो आई है करीब करीब 5.27 के परसेंट। मतलब बॉर्डर 2 का जो अभी मॉर्निंग का अगर कलेक्शन हम देख रहे हैं कि कितना है कमाई जिसका ऑक्यूपेंसी है, तो ये आता है 5.7। अब 5.7 से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि ये मूवी जो है कि मतलब 8-9 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाएगी 5.67। तो कल से अगर मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की तुलना करेंगे तो 1% की कमी दिखेगा। अब यही अगर ट्रेंड रहा तो मुझे लग रहा है कि जो सबसे कम इसका जो कलेक्शन हो गया था 11 करोड़ 25 लाख, तो उससे ड्रॉप होगा। तो मुझे लग रहा है इस बार शायद वो सिंगल डिजिट में चला जाए। तो सिंगल डिजिट में भी चला जाएगा तो मुझे लग रहा है कि अगर एक हफ्ता भी सस्टेन करे तो काफी रिकॉर्ड्स जो आगे आने वाले दिनों में उसको क्रॉस कर सकता है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा जब इसका अभी जो आफ्टरनून और इवनिंग की और नाइट की ऑक्यूपेंसी आएगी ओवरऑल, तो पता चलेगा कि मूवी ने अपने पूरे दिन में कितनी कमाई। अभी जो बुक माई शो पे देख रहे थे कि इसका जो जो कितना एडवांस हो गया, तो दोपहर में देखा था तो 4,610 के आसपास का टिकट सोल्ड हो रहा है। तो ये भी एक बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि बॉर्डर 2 के जो फैंस होंगे सनी पाजी उनके लिए निराशा की खबर। लेकिन एक ना एक दिन सारे पिक्चरों को तो नीचे जाना ही पड़ता है। अभी मैं जब देख रहा हूं तो 5,860 टिकट भेज रहे हैं हर घंटे में। तो यानी कि ठीक है, लेकिन उस तरह से कलेक्शन नहीं आएगा जो लोग इंतजार कर रहे थे कि बॉर्डर 2 अभी जारी रहेगी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा पहले वीक से क्यों इतना ज्यादा अचानक से कम हो गया। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इतना जल्दी क्यों, मतलब अभी 10वां दिन ही चल रहा है और बॉर्डर 2 के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद करता हूं कि ये ऐसा ट्रेंड ना हो और कलेक्शन कम से कम एक कंफर्टेबल या बोलते सम्मानजनक कलेक्शन करे वीकडेज में, और फिर वीकेंड में थोड़ा सा अच्छी कमाई कर ले। तो मुझे लग रहा है तब ये मूवी जो है आगे बढ़ेगी। वरना मुझे लग रहा है 500 करोड़ का जो आंकड़ा है जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, और उसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है यार 400 करोड़ का जो डोमेस्टिक में कलेक्शन है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसको क्रॉस कर, अगर ये नहीं करो भाई तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुझे मजा नहीं आया पर्सनल। आपको कैसा लगेगा वो जरूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।